नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से जिन्होंने 17 जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था और जिनकी जून 2020 में परीक्षा होनी थी, डिलिस बिलिस के स्टूडेंट प्रैक्टिकल पेपर के लिए, लेकिन 2020 में कोविड के कारण जो उनकी जो प्रैक्टिकल शिविर वो नहीं हो पाई और उनकी जो प्रैक्टिकल पेपर की परीक्षा है वो नहीं हो पाई। इसके लिए अप्रैल 2021 में प्रैक्टिकल पेपर के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया था, लेकिन कोविड के कारण वो परीक्षा रद्द कर दी गई। अभी नया नोटिफिकेशन आया जिसमें 2 अगस्त 2021 से आपकी जो परीक्षा है वो शुरू होगी। ये जो आदेश है ये अप्रैल में ही जारी कर दिया गया था और आज फिर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो अभी कोविड के कारण जो एग्ज़ाम की जो पैटर्न है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, यानी कि कुछ सवाल आपको बहुत कम करने हैं आपको। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। बिलिस 03 जो प्रैक्टिकल जिस वर्गीकरण का है, जिसमें कॉलन क्लासिफिकेशन और डीडीसी होती है, वो 70 नंबर का होता है। इसमें आपको 2 घंटे में का पेपर करना है। इससे पहले ये 3 घंटे का हुआ करता था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें दिए गए 7 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अब ये बिलिस 3 का हम पेपर देख लेते हैं। ये 2019 का पेपर है। तो इसमें से हम देखते हैं किस प्रकार के ये पेपर आता है। अब ये खंड अ है। इसमें किन्हीं 5 सवालों को वर्गीकृत कीजिए। अब ये होते हैं। अब इसमें पहले आपको 5 करने थे और अभी आपको 3 सवाल करने हैं। और प्रश्न संख्या 2 उसमें आपको 7 में से 3 करने, यानी तीनों खंडों में जो पहले 2 खंड है उसमें 3-3 करने और चौथे खंड में आपको 4 प्रश्न करने हैं। अब दोबारा देख लेते हैं। अब ये खंड अ है, तो इसमें पहले में आपको 5 में से 3 सवाल करने हैं और जो दूसरा सवाल है और इसमें से आपको भी 3 करने हैं और इसी का जो तीसरा सवाल होगा उसमें आपको 4 सवाल करने हैं। ये हो गई बात। और ये सेक्शन ए की बात, यानी कॉलन क्लासिफिकेशन की बात। अब जो सेक्शन बी है, तो डीडीसी को उसमें भी ऐसे केस है। जो पहले जो 7 सवाल है उसमें भी 3 करने, दूसरे उसमें भी 3 करने और लास्ट वाले जो बड़े वाले सवाल होते हैं उसमें भी आपको 4 सवाल करने हैं। जो डीडीसी वाले जो सवाल होते हैं उसमें भी आपको करने हैं। अब ये यहाँ से जो डीडीसी शुरू हो रहा है, अभी इसमें जो पहला सवाल इसमें से 5 करने हैं होते थे, उसमें 5 की जगह आपको 3 करने हैं। और अगला जो सवाल था ये थोड़ा बड़ा वाला, तो इसमें 5 की जगह 3 करने हैं और लास्ट वाला जो आपको 5 करने थे ये इसमें आपको 4 सवाल करने हैं। ये डीडीसी के, ठीक है। ये हो गई जो बिलिस 3। और आगे इसमें दे रखा है दोनों पेपरों का योग है वो 70 होगा। ये 34 और ये 36। तो इसमें जो अंक प्रकार है ये तो थोड़ा डिफरेंट दे रखा है। जो पहले वाले पार्ट के में 2 अंक के और दूसरे वाले जो पार्ट के ये अब 3 सवाल, ये 4-4 के और ये 4.5 का एक सवाल होगा। इस तरीके से ये सवाल होंगे। अब जो डिलिस 4 है, जो सूचीकरण का जो पेपर है, तो उसमें सेक्शन ए में से आपको कुल 3 में से कोई एक टाइटल करना है और सेक्शन बी में आपको 3 में से कोई एक टाइटल करना है। और जो ये सेक्शन सी है ये मिसप्रिंट है, आप ध्यान दें। इसमें ये एक ही होता है, एक ही अनिवार्य करना होता है, तो ये एक ही करना। अब इसको हम देख लेते हैं। ये सवाल, अब ये जो सवाल जो सूचीकरण का जो होता है, अब इसमें आपको 2 करने होते थे अ में, तो अब आपको 1 करना है। और इसमें भी जो बी में भी 2 करने, 1 करना है और तीसरे में भी, यानी कि 3 सवाल आपको करना है। बहुत ही बढ़िया है। अब पेपर यही आएगा, इसी तरीके का आएगा। सवाल पूरे आएंगे लेकिन आपको उतने ही करने हैं। अब जैसे ये पहला सेक्शन है, इसमें 3 सवाल ट्रिपल सी के माध्यम से करने होते थे।
अब ये इसका दूसरा सवाल सेक्शन ए का था, ये तीसरा सवाल। अब ये सेक्शन ए में 3 सवाल होते थे, इस बार भी 3 आएंगे, लेकिन आपको एक ही करना है। दूसरा सेक्शन है जिसमें ACR 2 के जरिए आपको करना होता है, उसमें भी 3 सवाल आते हैं और आपको पहले 2 करने होते थे और नई पद्धति के आधार पर आपको 1 सवाल करना है। और अगला जो सेक्शन सी होता है, इसमें एक ही सवाल है, वो एक ही आपको करना है। तो इस तरीके से ये आपके पहले 21 और 28 ये 17 नंबर के आपके हो गए। अब आगे देखते हैं जो डी लिस्ट है, डी लिस्ट 2 और 3। तो डी लिस्ट 2 में वही सेम प्रक्रिया है, पहले आपको 7 में से ये 5 करने होते थे, अब 3 करने हैं। और दूसरा जो सेक्शन था, ये पहली जो कॉलन क्लासिफिकेशन है वो दूसरा पार्ट ऑफ DDC का होता है। तो उसमें आपको 7 सवाल में से 3 करने हैं और पहले आपको 5 करने होते थे। और खंड स होता है, उसमें भी 7 में से आपको 4 प्रश्न करने, पहले 5 करने होते। तो उसी तरीके से आपके DDC में भी, तो इसी पेपर को हम देख लेते हैं। ये 2019 का पेपर है, हम देख लेते हैं। अब ये जो पहला पेपर आता था, अब इसमें ये अ सेक्शन है, इसमें जो पहला सवाल इसमें आपको 5 करने होते थे, अब आपको उसकी जगह 3 करने हैं। और दूसरा सवाल ये आपको यहाँ 5 सवाल का हल करने हैं, इसकी जगह आपको अभी 3 करने हैं। और इसी का जो बड़ा पार्ट होता था, इसमें आपको 5 करने होते थे, अब आपको 4 सवाल करने हैं। और ठीक उसी तरीके इसी का जो बी पार्ट है, इसमें भी जो पहला सवाल उसमें 5 करने थे, अब 3 करने हैं। और इसी का जो सेकंड सवाल था, उसमें 5 करने, अब 3 करने। उसी का जो थर्ड पार्ट होता था, सवाल होता था, उसमें आपको 5 करने होते थे, अब 4 करने हैं। तो ये यही है, बाकी सवाल तो वही का वही सेम टू सेम आएगा, लेकिन आपको जो पेपर है वो वही का वही आएगा, लेकिन सवाल आपको कम करने होंगे। तो अब इसी का ये दे दिया है। अब और डी लिस्ट 3 है, उसमें से आपको कोई 4 टाइटल हल करने होंगे। इससे पहले आपको 5 सवाल हल करने होते हैं, मतलब होते थे, मतलब पहले 5 करने होते थे और अब आपको 4 सवाल करने हैं। तो इस तरीके का ये पैटर्न आपके नया पैटर्न आ गया। तो फर्क नहीं है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको कोई फ़र्क ज़्यादा आप पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसमें ये नियम देख लेते यहीं से ही। अब इसमें आपको पहले 5 आख्याओं की सूची बनानी, अब क्या करना है आपको 4 ही बनाने। तो सवाल तो पूरे 7 के 7 ही आएंगे, लेकिन आपको 4 करना, तो आपके लिए एक और बढ़िया मौका मिल गया है आप और मौका मिल गया है। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, तो इसके लिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे जब आप आओगे तो आपके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें बना रखी है। अब ये कॉलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल यहाँ से कर सकते हो, ये 2018 के मैंने सवाल मिला दिए, वो आप देख सकते हो। और ये इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है जो कॉलन क्लासिफिकेशन, इनसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर आते हैं, और ये DDC के भी मैंने बता दिए हैं। और अभी सूचीकरण के जो बुकलेट्स है वो हल कर रहा हूँ, बुकलेट्स में भी सारे काफ़ी सवाल आ जाते हैं। और ये ACR के जो है, ये डी लिस्ट के, तो काफ़ी ये प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो, बहुत सारी मैंने चीज़ें करवाई। अब ये डी लिस्ट 3 की क्वेश्चन बैंक जो होती है वो हल कर रहा हूँ, बी लिस्ट की भी अब आ जाएगी। यानी जो आपके एग्ज़ाम से पहले काफ़ी चीज़ें मैं करा दूंगा, किसी का एग्ज़ाम पहले होगा, किसी का थोड़ा सा लेट होगा, तो काफ़ी चीज़ें मैंने करा दिया। आप प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको सीधा मिल जाएगा। आप कंटेंट पे या जो वीडियोज़ में जाओगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो ये अति महत्वपूर्ण सूचना थी, और आप तैयार रहें। आपके लिए काफ़ी सारा मैटर मैंने तैयार कराया और कर दिया है, और निरंतर मैं मैटर तैयार कर रहा हूँ। तो आप तैयार रहें, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।